क्या चीज फर्क है वो चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। एंड देन हम लोग बात करेंगे कि विशेषताएं होती हैं जो आप लोगों को डायरेक्ट इस्तेमाल करनी है। जब भी सवाल आएगा तो आप लोग कैसे सोचेंगे, कैसे उसको हल करेंगे, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा। तो अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। कुछ सवाल आपके लिए थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, कुछ सवाल थोड़े से आसान भी हो सकते हैं। तो बेटा सभी के सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, वो सभी बता दीजिए क्या आप लोगों ने इंजीनियरिंग या फिर ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है? क्या आप लोगों ने 11th 12th की मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है? अगर आपने पढ़ी हुई है तो आपका और मेरे साथ का जो सफर रहेगा वो इतना सुहाना रहेगा कि आप लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, इतना बढ़िया मजा आएगा, इतना खुशी होगी आप लोगों को। लेकिन अगर आपने 11th 12th की मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है तो मेरे बताई हुई चीजों को समझने में आपको थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आएगा। ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग साथ साथ करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। भाई लॉगरिदम्स का मतलब होता है, लॉगरिदम जो होता है ये रेसिप्रोकल फंक्शन यानी इनवर्स फंक्शन होता है। किसका? ये इनवर्स फंक्शन होता है एक्सपोनेंशिएशन का। क्या सर? एक्सपोनेंशिएशन का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशिएशन का मतलब होता है जब आप कोई a की पावर b डालते हैं तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। घातीय फलन हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है, घातीय फलन बोलते हैं। तो ये लॉगरिदम जो होता है ये बेसिकली इसका इनवर्स फंक्शन होता है, यानी व्युत्क्रम फलन होता है इसका, ठीक है, व्युत्क्रम फलन हम इसे कहेंगे। तो एक लॉगरिदम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जो कि क्या करता है, वो ये बताता है किसी नंबर को कितनी बार आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए सो दैट कि आपको किसी नंबर का आंसर मिल जाए। नहीं समझ में आया? चलिए समझाते हैं। चलिए समझाते हैं। इस चीज को हम लोग आसानी से समझते हैं और साधारण भाषा में समझते हैं। साधारण भाषा में अगर समझने के लिए हम कहेंगे तो आप ये बात जानते हैं बच्चे, क्या चीज जानते हैं? कि सर 2 की पावर 6 जो होता है वो हमारे पास 64 होता है कि नहीं होता है? 2 की पावर 4 क्या होता है? 64 होता है। सॉरी। तो हम लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि सर ये जो वैल्यू होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ये हमारा हो जाता है कोई नंबर जो कि आंसर हमारा होगा, ठीक है। और ये जो नंबर होता है ये हमारा हो जाता है पावर हो जाता है। तो ये जो आप लोगों ने लिखा है कि 2 की पावर 6 जो है वो हमारे पास 64 होता है, तो आप लोग ठीक इसी चीज को लॉगरिदम में मालूम कैसे लिखेंगे? लॉगरिदम में आप लोग लिखेंगे कि लॉगरिदम का बेस अगर हम लोग 2 डाल देते हैं और यहां पर 64 डाल देते हैं, तो आपसे बोलता है कि इस 2 की पावर हमें कितनी रखनी चाहिए ताकि आंसर 64 आ जाए। तो आप बोलेंगे आंसर सर हमें 2 की पावर 6 रखनी चाहिए इसलिए 64 आ जाए। तो हम लोग ये ऐसे इस चीज को बोलने की कोशिश करते हैं। किसको बेटा? इस चीज को। किस चीज को? यहाँ पर इस चीज को हम लोग ऐसे बोलते हैं। यानी इन जनरल अगर हम कहते हैं कि सर a की पावर b अगर किया जाए और आंसर c आ रहा है, a की पावर अगर b किया जाए आंसर c आ रहा है, तो आप लोग बोलेंगे सर लॉगरिदम की बेस वैल्यू a है, तो यहां पर आप लोग c डालेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? आंसर आपका b आ जाएगा। कितना आ जाएगा? b आ जाएगा। कोई सवाल यहां तक है तो पूछ सकते हैं बेटा। कोई सवाल अगर आपके मन में है तो पूछ सकते हैं। चलिए जल्दी से बताएंगे, कोई सवाल यहां तक अगर मन में है तो पूछ लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा और गहरी बात हमारे दिमाग तक पहुंचेगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ। आप लोग इस बात को जानते हैं कि सर 2 की पावर अगर हम लोगों ने 3 किया तो आंसर 8 आता है। 3 की पावर अगर 4 किया तो आंसर 81 आता है। 4 की पावर 3 किया तो आंसर 64 आता है। ये बात आप लोग जानते हैं। अगर मैं यहां पर इसको लॉगरिदम में लिखने की कोशिश करूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको लॉगरिदम में लिखने की कोशिश करूं तो कैसे लिखेंगे हम इस बात को? हम लोग कहेंगे कि सर लॉगरिदम में यहां भी लॉग लिख दो, यहां भी लॉग लिख दो, यहां भी लॉग लिख दो। तो यहां पर बेस वैल्यू कितनी थी? 2। यहां पर बेस वैल्यू कितनी थी? 3। यहां पर बेस वैल्यू कितनी थी? 4। तो यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4।
हम लोगों ने बेस वैल्यू लिख दिया, ठीक है, बेस वैल्यू लिख दिया। तो सर यहाँ पर आपने 8 लिखा था, यहाँ पे 81 लिखा था, यहाँ पर 64 लिखा था, तो अब आप लोग यहाँ पर 8 लिख दो, यहाँ पर 81 लिख दो, यहाँ पर 64 लिख दो। तो ये वैल्यू पता है किसके बराबर आएगी? ये बराबर आएगी आपके, क्योंकि पावर आपने 3 रखी तो यहाँ 3 आ जाएगा, पावर आपने 4 रखी थी तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर आपने 3 रखी थी तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्या कोई सवाल आपके मन में है? पूछ सकते हैं, एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर इन दिस स्लाइड। वेरी गुड इवनिंग, हेलो रेक्स, में भी अपना मजा है। चलिए जल्दी से बताएंगे, कोई सवाल यहाँ तक ले तो पूछ सकते हैं, अब दे देना है ना, अगर आपको समझ में आ जाता तो कोई डाउट नहीं है तो कंफर्मेशन के लिए फिर मैं यहाँ पर ये मान के चलता हूँ कि अगर डाउट होता है तो आप लोग पूछ लेंगे, और अगर डाउट नहीं है तो आप लोग अभी कोई रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। पर सी लिखा है, अगर a की पावर b बराबर c लिखा है तो आप लोग इसे लिख सकते हैं लॉगरिदम बेस a, जिसमें आप लोग यहाँ पर c डालेंगे तो आपका आंसर b आ जाएगा। इस चीज को आपको ये ध्यान रखना है कि ये इस तरीके से इनवर्स फंक्शन में काम करता है ना, इस तरीके से इनवर्स फंक्शन में काम करता है। तो धर्मेश और प्रकाश सिंह को तो काफी बढ़िया। सो आगे बात करते हैं, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम्स की बात करेंगे। तो सर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम्स बहुत मजेदार चीज है, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कशन करना पसंद करूंगा। क्या करना पसंद करूंगा? डिस्कशन करना पसंद करूंगा, तो आपको बड़े मजे से समझ में आ जाएगा, ये पूरा का पूरा खेल समझ में आ जाएगा। आपने बचपन में जब पढ़ना शुरू किया होगा, जब आपने मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू किया होगा, तो आपने सबसे पहले क्या सीखा बेटा? सबसे पहले आप लोगों ने एडिशन सीखा, आपने जोड़ना सीखा। फिर उसके अगली क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा? आपने सब्ट्रैक्ट करना सीखा। क्या सीखा? आपने माइनस करना सीखा। फिर जब आप और बड़ी क्लास में आए तो आप लोगों ने क्या करना सीखा? आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना सीखा, है ना? क्या करना सीखा? मल्टीप्लाई करना सीखा। और जब आप और बड़ी क्लास में आए तो आप लोगों को डिवीजन करवाना सिखाया गया। फिर जब आप और बड़ी क्लासेस में आए तो आप लोगों को पावर्स निकालने सिखाए गए। क्या सिखाए गए? पावर्स निकालने सिखाए गए। तो ऐसा क्यों किया गया होगा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बेटा मान लो एडिशन करना हमारे लिए कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है। मान लो मैं एक नंबर देता हूँ 734652110, इसको मैं मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता हूँ 3721473 1 के साथ ऐड करने के लिए बोलता हूँ, तो आप लोग कहेंगे सर आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम लोग इसे जोड़कर दे देंगे। फिर हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना सीखा, जिसमें इसी नंबर को 734652110 को हम लोग 3721473 1 के साथ माइनस करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसका भी आंसर आ जाएगा, इतना मुश्किल थोड़ी ना है, माइनस करना हमें आता है। लेकिन सोचिएगा बेटा, अगर आप लोगों ने 734652110 को मल्टीप्लाई किया 3721473 1 से, तो आपका कैलकुलेटर खराब हो जाएगा। कैलकुलेटर बोल देगा कि मैं आंसर निकाल के नहीं दे रहा, और आप तो आंसर निकालने के मूड में ही नहीं होंगे। ठीक है, आप आंसर निकालने के मूड में ही नहीं होंगे। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन जो था थोड़ा सा हैवी प्रोसेस था, तो हमें बचपन में थोड़ा बाद में सिखाया गया। फिर डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में सोचिए, अगर मैं आपको ये कहूं कि इसी नंबर को डिवाइड कर दो, 734652110 को आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? इसी नंबर से डिवाइड करना है, तो आप तो छोड़ ही दो, फिर क्या ही होने वाला है। फिर हम लोगों ने पावर्स को देखा, तो पावर सोचिए, अगर इस नंबर 734565210 का अगर मैं पावर अगर लगा देता हूं तो 3721473 1, ये भी एक ऐसी वैल्यू रहेगी जिसे कैलकुलेट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। मतलब अगर हम खुद से मैन्युअली कैलकुलेट करना चाहें तो इम्पॉसिबल टास्क जैसा लगता है। तो हमने क्या किया? हमने सीखा एक एक तरीका। हमने कहा सर एडिशन तो आसान है, सब्ट्रैक्शन आसान है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर दे दो हम कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट जो है ना, लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट ना इस पे लगाते हैं ना इस पे लगाते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आसान है। हम लोग किस पे लगाते हैं? हम लोग मल्टीप्लाई पे लगाते हैं, हम लोग डिवीजन में लगाते हैं, हम लोग पावर्स पे लगाते हैं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन आसान कर देनी चाहिए। आसान कैलकुलेशन अगर हो जाती है तो हम उसे कैलकुलेट कर पाएंगे। सो लॉगरिदम्स का कॉन्सेप्ट जो है वो फिर बोल रहा हूं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही आसान है, इसे और आसान करना इम्पॉसिबल है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर्स का खेल
ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम लोग इसे आसान करते हैं किसकी मदद से, लॉगरिदम की मदद से हम लोग इसको थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर मैं आपसे प्रॉपर्टीज की बात करूं तो प्रॉपर्टीज देखेंगे बेटा। प्रॉपर्टीज अगर आप समझेंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपसे ये कहती है कि अगर हम लोग लॉगरिदम के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पर 373 लिख दिया और मल्टीप्लाई 4031 लिख दिया। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो लॉगरिदम आपको बोलता है कि सर इसका लॉगरिदम 373 का निकाल लो और फिर लॉगरिदम 4031 का निकाल लो और इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी मल्टीप्लिकेशन किस में बदल जाता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन बदल जाता है प्लस में। किस में बदल जाता है, मल्टीप्लिकेशन किस में बदल जाता है, थोड़े आसान में बदल जाता है, जो कि प्लस में बदल जाता है। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात सभी को समझ में आई बेटा? हम सब भेज देंगे, है ना? इज इट क्लियर? पहली प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लॉगरिदम लगने के बाद आपको उन्हें ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड। जो है वो बेटा किस में बदल जाएगा, डिवीजन जो है वो माइनस में बदल जाएगा। यानी ये वाली प्रॉपर्टी है कि डिवीजन किस में बदल जाएगा बेटा, डिवीजन बदल जाएगा माइनस के अंदर। मल्टीप्लिकेशन प्लस में बदलेगा तो डिवीजन माइनस में बदलेगा। वहीं पर तीसरी प्रॉपर्टी आपसे ये कहती है कि मान लीजिए आपने लॉगरिदम लगाया 373 की पावर 4031 पर लॉगरिदम लगाया, तो ये पता है किसके बराबर हो जाएगा, ये जो पावर है ना ये आपकी 4031, इस पावर को आपको लॉगरिदम के बाहर ले आना है। तो लॉगरिदम के अगर बाहर ले आएंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 4031 मल्टीप्लाई लॉगरिदम का 373। तो पावर किस में बदल जाता है, पावर बदल जाता है आपका मल्टीप्लिकेशन के अंदर। पावर किस में बदल जाता है, मल्टीप्लिकेशन में बदल जाता है। ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एंटायर सिलेबस के अंदर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तीन प्रॉपर्टीज रहती हैं। अगर यहां तक किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को हद से हद 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से। यहां पर तक अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लेंगे बेटा। को क्लियर है, कोई सवाल होता तो अब ये बात जब हमें समझ में आ जाती है तो हम लोग ये कहेंगे कि सर तीसरी प्रॉपर्टी के बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी लिखी हुई है, फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी लॉगरिदम ले लो, चाहे यहाँ पर बेस x हो, y हो, a हो, b हो, c हो, 3 हो, कुछ भी हो, अगर आपने यहाँ पर वैल्यू 1 डाला है तो आंसर बेटा आपका हमेशा 0 आएगा। ये बात याद रख लेना। इसके साथ दो बातें और याद रख लेना कि लॉगरिदम चाहे यहाँ पर x हो, यहाँ पर 0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। और लॉगरिदम बेस x के साथ अगर आपने यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू रखी है तो भी आंसर नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ये दो बातें याद रखेंगे हमेशा 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 के लिए, बिकॉज यहाँ से भी अच्छे सवाल बन जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं, बच्चा क्रैक नहीं कर पाता है ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, सो ये कंडीशन हम लोगों ने कहा कि सर फोर्थ प्रॉपर्टी जो है ऐसे बोलती है, जिसके साथ हम लोग ये दो बातों को और ध्यान रखेंगे कि सर यहाँ पे लॉगरिदम कोई भी वैल्यू x रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमने वैल्यू यहाँ पर 0 या फिर नेगेटिव वैल्यू डाली तो हमारा आंसर नॉट डिफाइंड ही रहेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए और प्रॉपर्टीज देखते हैं। यहाँ पर और प्रॉपर्टीज में ये कह रहा है कि बेटा, ये कह रहा है कि सपोज कीजिए आपके लॉगरिदम की बेस वैल्यू 5 है और आपने यहाँ पर 7 डाला हुआ है। मान लीजिए अब आप इस फॉर्मूले को तोड़ना चाहते हैं तो आप ऊपर से अगर इसको पुश करते हैं तो आपको लॉगरिदम ऊपर 7 बच जाता है और नीचे लॉगरिदम कितना बच जाता है, नीचे लॉगरिदम 5 बन जाता है। ये फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। ये कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, ये फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हम लोग सर अब कोई भी बेस वैल्यू ले सकते हैं। सपोज कीजिए x बेस वैल्यू हम लोग यहाँ पे अपनी मर्जी से ले सकते हैं, तो ये क्वेश्चन मुझे बताएगा कि मुझे ये बेस वैल्यू कितनी लेनी है ना। सो ये वाली प्रॉपर्टी भी डिस्कस हो गई है। मैं फिर बता रहा हूँ, इन प्रॉपर्टीज को एक बार अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इन्हें हमें इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन अभी मैं थोड़ी देर में क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखूंगा तो आप लोगों को इनको इस्तेमाल करके देखना है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी प्रॉपर्टी से बनकर आती है कि सर अगर हमने लॉगरिदम में यहाँ पर 5 रखा है, यहाँ पर भी 5 रखा है, तो आप अगर इसे पुश करते हैं तो आप लोग कहेंगे सर ऊपर लॉगरिदम 5 आ जाएगा, नीचे भी लॉगरिदम 5 आ जाएगा। तो ये दोनों
कैंसल होने के बाद हमारा आंसर 1 बन जाता है, जो एफ वाली प्रॉपर्टी हो जाती है। सर y नॉट 0, बेटा ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी में डिफाइन रहता है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली क्या रहता है। जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखते हैं y बराबर e की पावर x लिखते हैं, तो e की पावर x जो है ना वो कभी भी जीरो नहीं होता है, ये बात याद रखना। e की पावर x जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ से x की वैल्यू जो रहेगी वो log y के बराबर आ जाएगी, है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि सर y की वैल्यू अगर e की पावर x कभी जीरो नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब y की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लॉगरिदम के अंदर कभी जीरो नहीं डाल सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि नॉट डिफाइंड। जब अंदर कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, तो हम लोग उसका लॉग जीरो निकाल कैसे सकते हैं, ये इसके पीछे है। बाकी हेमंत, इसमें बहुत ज्यादा डीपली आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप याद रखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा कि सर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल जो है वो कभी जीरो नहीं होता, इसलिए y की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। इसलिए हम लॉग के अंदर भी कभी जीरो नहीं रख सकते हैं, और रख भी देते हैं गलती से तो आंसर नॉट डिफाइंड होगा, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ आंसर, एनी काइंड ऑफ फंक्शन जिसकी वजह से वहां लॉग के अंदर जीरो आ रहा होगा, ठीक है बेटा। तो ये छोटी छोटी बातें हम लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर लॉगरिदम में आप लोगों ने यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर आपने 1/3 लिखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लॉगरिदम का 2 लिख सकते हैं, इस 1/3 को आप लोग 3 लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने लॉगरिदम में यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर 1/3 लिखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लॉगरिदम में इसको चेंज करके 3 कर सकते हैं, इसको चेंज करके 1/2 कर सकते हैं, आपको प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, यानी कि कोई साइन में चेंज नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी आपको जी वाली प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश करती है। लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लीजिए सर आपने यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे 1/2 की जगह बदलकर 3 रख सकते हैं और यहाँ पर 2 रख सकते हैं। ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती है। किसी प्रॉपर्टी में कोई भी सवाल अगर आपके मन में उठ रहा है तो फिर से पूछ सकते हैं बेटा, क्योंकि अब इसके बाद सीधा हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। इन सभी प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग सीधा जा रहे हैं क्वेश्चंस करने। के लिए मैं आप लोगों को क्वेश्चंस में भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन अगर अभी आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। चले फिर क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ की जनता ज्यादा बात नहीं करती है, क्योंकि बाकी सारी बातें करती है। तो चलिए पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर देने वाला हूँ, सो तैयार हो जाएंगे, ठीक है। सो ये रहा सबसे पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर, जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। आपकी स्क्रीन पर पोल आ रहा होगा बेटा, पोल में ABCD 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से एक सही जवाब आपको पकड़ना है। किसी का भी आंसर इस क्वेश्चन में नहीं आया। चलिए देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। शायद से इसके बाद आ जाए बी बता रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बी बता रहे हैं। बेस ए लिख सकते हैं, जहां पर आप लोग वैल्यू सी डालेंगे तो आंसर बी आ जाता है। ये हम लोगों ने सीखा अभी के अभी,
हम लोगों ने स्टार्टिंग में सबसे पहले यही चीज सीखी थी। तो ये कह रहा है सर अगर 22 की पावर आप लोग हाफ निकाल रहे हैं और वो हमारे पास 5 के बराबर है, तो आप हिसाब से क्या लिखेंगे? आप ये कहेंगे सर ये लॉगरिदम के बेस में 22 डाल दो, वैल्यू यहाँ पर 5 डाल दो, तो आपका आंसर 1/2 आना चाहिए। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बन जाता है। बताइए सभी को समझ में आया? गाइस को समझ में आ गया है तो प्लीज एक बार थम्स अप लगा देंगे सो दैट मुझे कंफर्मेशन थम्स अप भेज दो। यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि लॉगरिदम के नीचे 1/3 बेस में है और यहाँ पर 9√3 आपको दिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? प्रॉपर्टी का पहले यूज देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है कि सर अगर लॉगरिदम 1/a लिखा है और यहाँ पर b लिखा है, तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस का लॉगरिदम a और यहाँ पर b लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है कि लॉगरिदम बेस चाहे कुछ भी रहे, a रहे, अगर यहाँ पर आप लोग b की पावर c लिख रहे हैं तो c को आप लोग बाहर कर देंगे तो ये c मल्टीप्लाई लॉगरिदम ab हो जाएगा। ये दो प्रॉपर्टीज का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करने वाले हैं देखेंगे। ये आपको दिया हुआ है लॉगरिदम का बेस वैल्यू आपको 1/3 दिया है और ये आपको 9√3 दिया है, तो आप लोग कहेंगे सर ये सबसे पहले तो माइनस हो जाएगा और इसमें लॉगरिदम 1/3 किस में बदल जाएगा? 3 में बदल जाएगा। 9√3 जो होता है 9√3 3 की पावर 5/2 होता है। 9√3 क्या होता है? 3 की पावर 5/2 होता है। तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग ये जो पावर है 5/2, ठीक है, इस पावर को क्या करेंगे? लॉगरिदम से बाहर कर देंगे। सो लॉगरिदम से अगर हम बाहर कर देंगे इस पावर को, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस के 5/2 लॉगरिदम बेस वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू भी 3। अब आप जानते हैं कि लॉगरिदम बेस वैल्यू 3 और बेस वैल्यू अगर 3 डालते हैं तो उसका आंसर 1 हो जाता है। सो योर आंसर शुड बी माइनस के 5/2। सो हमारा ऑप्शन कितना हो जाता है? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। इफ इट इज क्लियर तो बेटा यहाँ पर थम्स अप लगा देंगे, ठीक है। उत्कर्ष ने यहाँ पर आंसर किया है तो वो भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, तो इस क्वेश्चन का जवाब देंगे बच्चे क्या होना चाहिए? ओके हेमंत, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग वापस से रिपीट कर लेंगे, है ना? इस क्वेश्चन के बाद हम वापस से रिपीट कर लेंगे, आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग रिपीट कर लेंगे। अजय कुमार 3 बता रहे हैं, वेरी गुड। देखिए बी लिखकर ए लिख सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है। सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे क्रैक होना चाहिए। तो यहाँ पर समय की समाप्ति हो जाती है, तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। आपको लॉगरिदम 11√11 दिया है और यहाँ पर वैल्यू 11 डाल रखी है, तो आप लोग इसे पलट कर 1 में लॉगरिदम बेस में 11 लिख सकते हैं और इसे यहाँ पर 11√11 लिख सकते हैं, यानी ए और बी की जगह को बदल सकते हैं हम लोग ऐसे। सो जब हम ए और बी की जगह को ऐसे बदल सकते हैं तो हम लोग इसे 1 में क्या लिख सकते हैं? लॉगरिदम का बेस 11 तो है ही सर, लेकिन इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 11 की पावर 3/2। तो जब पावर होता है तो पावर क्या रहता है बेटा? लॉगरिदम से बाहर आ जाता है। पावर का क्या होता है? पावर लॉगरिदम से बाहर आ जाता है। और अगर पावर लॉगरिदम से बाहर आ जाएगा तो 1/3/2 रहेगा और यहाँ पर लॉगरिदम का बेस 11 और वैल्यू भी 11 है, तो आपका आंसर पलट कर कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। बताइए सभी को समझ में आया? जल्दी से बताएंगे, इज दैट क्लियर? समझा दीजिए सर। ये लीजिए पीछे वाला सवाल एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। तो जब आप माइनस में आएगा तो हो जाता है
और यहाँ पर भी, तो इसी वजह से मेरे प्लस यहाँ पे लॉगरिदम बेस 8 वैल्यू और 32 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू बतानी है कितना होना चाहिए आंसर। चलिए जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब, मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूं। पहले मैं एक प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, वो कौन सी प्रॉपर्टी सर? लॉगरिदम के ए और बी को अगर हम लोग ऊपर से पुश करते हैं तो ऊपर लॉगरिदम बी रह जाता है और नीचे लॉगरिदम ए आ जाता है। हम लोग ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ढंग से करेंगे, है ना, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल। तो हम लोग कहेंगे सर अगर हम लोग इसे पुश करते हैं ऊपर से तो ये बन जाता है, ऊपर लॉगरिदम का 27 बन जाता है, नीचे ये बन जाता है लॉगरिदम का 9 बन जाता है, प्लस ये लॉगरिदम का 32 पर बन जाता है, और यहाँ पर लॉगरिदम का आपके पास 8 बन जाता है ना, इतना बन जाता है। तो आप यहाँ पर इतने तो समझदार जरूर होंगे कि आप लोग जानते हैं लॉगरिदम का 27 लॉगरिदम 3 की पावर 3 होता है, ये लॉगरिदम 3 की पावर 2 होता है। चलिए बढ़िया। सर ये लॉगरिदम 2 की पावर 5 होता है, ये लॉगरिदम 3 होता है। चलिए कहेंगे कि सर अगर मैंने इसके पावर्स को बाहर कर दिया, ये देखिए ये पावर को और ये पावर को अगर मैंने बाहर कर दिया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? मेरे पास आ जाएगा 3 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो log 3 से log 3, log 3 से log 3 कट जाएगा और आपके पास 3 अपॉन 2 बचेगा, है ना। प्लस इनके पावर को अगर बाहर कर दूंगा तो 5/3 आ जाएगा, तो log 2 से log 2 कट जाएगा। सो अवर आंसर विल बी, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 6, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, यानी 11 सॉरी 10 और 19 करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बताइए सभी को समझ में आया? यस अजय कुमार बिल्कुल सही जवाब देंगे। बार बार बोलने में अजीब लग रहा है। आप लोग जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो अगर आपको समझ में आ जाए तो अपनी तरफ से एक थम्स अप भेज दो ना, कोई आप लोगों को समझ। स्क्रीन पर जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा गाइस। तो समय तो यहाँ पर समाप्त हो, x माइनस 12 दिया जा रहा है, ठीक है। सर स्क्वायर है क्या? ओके अजय कुमार मैं समझ गया, आप लोगों को शायद से वो स्क्वायर दिखा नहीं, ठीक है, स्क्वायर नहीं दिखा। तो ये लॉगरिदम से लॉगरिदम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 5x माइनस 12 आ जाएगा। तो अगर आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा। अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो ये x माइनस 4 और x माइनस 3 में फैक्टर हो जाएगा। तो आप बोलेंगे या तो आप 4 ले लो या तो x की वैल्यू आप 3 ले लो, तो इस वजह से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बेटा आ गया। जी कहेगा सुबह पेपर दे रहा लोगों को पढ़ रहा लॉगरिथम लॉगरिथम चिट बना ली का तूने? 2-3 क्वेश्चन पहले सड़क कछु तो काम कर ले कम से कम। बढ़ाएंगे अब खाना वाला। ठीक है, बढ़िया। जिंदगी झंड हो रही चलिए है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। अगर ये बात समझ में आ गया तो ये तो सिंपल था, लॉग से लॉग यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। यहाँ पे लॉगरिदम बेस 2 दिया है और x प्लस 1 दे रहा है, फिर आपको माइनस लॉगरिदम बेस 2 मिल रहा है जिसमें 2 माइनस एक्स है और बराबर ही आपको 3 दे रहा है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? चलिए जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब आपको क्या लगता है।
और सच में TDS वैल्यू हाँ बेव लगाता ना बेव गुण कर दो 50 तो 2200 के आसपास 48 मतलब आप हमको का पता सो होगा। अजय कुमार ऑप्शन 4 बता रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। a डिवाइड बाई b करते हैं तो एक्चुअली वो लॉगरिदम a में से लॉगरिदम b माइनस हो जाता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर लॉगरिदम a जो है वो लॉगरिदम b में से माइनस हो रहा है, यानी हम इसे वापस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, जो कि बराबर 3 हो जाएगा, है ना। हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। सो आगे अगर बढ़ते हैं तो हम कहेंगे सर ये बेस वैल्यू कितनी है, वैल्यू 2 है। कितनी बेटा, ये बेस वैल्यू कितनी है, ये 2 है। तो आप लोग यहाँ पर पता है क्या लिख पाएंगे, आप लोग ये लिख पाएंगे कि सर 2 की पावर ये वाला नंबर, 2 की पावर ये वाला नंबर जो हो जाएगा, सो 2 की पावर 3 जो होगा वो बराबर हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। सो आप कहेंगे सर x प्लस 1 की वैल्यू जो है वो 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स के बराबर हो जाता है। यानी कि आप कहेंगे सर 9x की वैल्यू जो है वो 15 के बराबर 5 अपॉन में 3 बचेगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। बहुत ही बढ़िया अजय कुमार। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत पसंद आया, मजा आया कि आपने इस क्वेश्चन को क्रैक कर दिया है और इतनी खूबसूरती से क्रैक किया है। घातीय रूप में हमने इसको बदला ताकि हम लोग इसे सॉल्व कर पाए। लॉगरिदम के बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन में अटक रहे थे, सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सो अजय को समझ में आ गया, बाकी स्टूडेंट्स भी बता देंगे बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब किसकी तरफ से आता है। क्या आप लोगों को सवाल साफ साफ दिखाई दे रहा है। सवाल ऐसे है कि लॉगरिदम के बेस में भी a है तो वैल्यू में भी a डला है। इस वाले लॉगरिदम के बेस में a है तो यहाँ पर a स्क्वायर रखा है। तो इसी तरीके से डॉट 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 लास्ट में लॉगरिदम वैल्यू a है तो a की पावर n दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। चलिए जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब। देने की बात कह रहे तो आंसर 1 आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे x की पावर y लिखा हुआ है तो आप y को बाहर कर देंगे और log x अपना आंसर कर देंगे। ये दोनों प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहली वाली टर्म जो है वो तो सर 1 बन जाती है। यहाँ से पावर जो है वो पावर बाहर आ जाएगा, तो बाहर लिखेंगे तो आपके पास फिर से 2 into 1 आ जाएगा। थर्ड वाली टर्म में फिर से आपका पावर बाहर आ जाएगा तो 3 into 1 आ जाएगा, और इसी तरीके से डॉट 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 लास्ट वाली टर्म में पावर आपका बाहर आ जाएगा तो n into 1 आ जाएगा। यानी ये आपका आंसर बनकर आएगा। सो जब आप इसे प्रॉपरली लिखेंगे तो आप इसे कहेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, डॉट 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 n तक ऐड आ जाना चाहिए, जिसे आप लोग सिग्मा n कहते हैं, और सिग्मा n की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 फॉर्मूला है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन बेटा। हेमंत और अजय कुमार ने सही जवाब दे दिया है। सभी को क्लियर हो गया है तो एक थम्स अप यहाँ पर भेज देंगे। देखते हैं इसका सही जवाब कौन देता है। क्या दिया हुआ है मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। 3 टाइम्स ऑफ लॉगरिदम की बेस वैल्यू 9 है और यहाँ पर 81 दिया है, माइनस हाफ ऑफ लॉगरिदम की बेस वैल्यू 3 दी है और यहाँ पर वैल्यू 9 दिया है। तो आपको पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। जाएगा, ये दोनों स्टूडेंट स्टार्टिंग से ही आंसर कर। सो हेमंत आपका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1/2 है, यहाँ पर लॉगरिदम का बेस 3 है तो हम इसे 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है एक्चुअली। ठीक है, सो हम कहेंगे कि सर ये 3 है तो पावर को हम लोग बाहर कर देते हैं तो 3 2 6 हो जाएगा, और log 9 अगर करेंगे तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1/2 है, पावर को बाहर कर देंगे तो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, और log 3 आपको वापस से 1 आंसर कर देगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाता है, 6 - 1
दैट इज आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक कुछ प्रॉपर्टी को यूज कर हम इस एक बार सम अप इन क्वेश्चंस को, ठीक है, लिख रहा हूं तो आप लोग बिल्कुल आराम से देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने ये कहा कि सर अगर लॉगरिदम में आप लोग की प्रॉपर्टी हमने देखा कि सर अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आप क्या लिखोगे, लॉगरिदम का a प्लस लॉगरिदम का b लिखोगे, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखा कि सर अगर लॉगरिदम में a को हम लोग b से डिवाइड करते हैं तो आप लोग क्या करोगे, लॉगरिदम का a, सर माइनस था तो डिवीजन में नहीं जाएगा। ओके हेमंत, प्रॉपर्टीज है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, सर लॉगरिदम के अंदर अगर हम लोग 1 डालते हैं तो आंसर हमेशा 0 रहेगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि सर अगर लॉगरिदम का बेस हमारा x है और यहाँ पर भी आप लोग x डालते हैं तो आंसर हमारा 1 आएगा। सिक्स प्रॉपर्टी आप हम लोगों ने यहाँ पर x डाला है और यहाँ पर हम लोगों ने y डाला है, तो आप लोग ऊपर लॉगरिदम y लिख सकते हैं, नीचे लॉगरिदम x लिख सकते हैं। ठीक है, सेवेंथ प्रॉपर्टी ये कहती है कि सर अगर लॉगरिदम x और y अगर ऐसे लिखा है, आप इन दोनों की जगह बदलना चाहते हैं, y लिखकर x लिख सकते हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी थी। और आठवीं प्रॉपर्टी ये थी कि अगर मान लीजिए सर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी हुई है, जैसे 1/x और y लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लॉगरिदम x के साथ y लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ये 8 प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को आज की क्लास में पढ़ाया है, जिनके ऊपर मैंने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आप लोगों को दिए हैं, जो कि आप लोगों ने सॉल्व भी किए हैं। तो यहाँ पर हेमंत जो है वो पूछ रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन में माइनस था तो डिवीजन में किएगा, इस चीज को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। टाइम्स ऑफ क्या करेंगे, अब आप लोग पावर को